स्पोर्ट्स कार का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। नव्या ने थोड़ी देर तक देखा और अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। अपना सिर झुकाए वो बिना हिले खड़ी रही। मजबूर होकर अक्षय कार से बाहर निकला और नव्या के सामने जाकर बैठ गया। उसके झुके हुए सर को प्यार से देखकर उसने पूछा, मैडम, क्या आप अंदर जाना पसंद करेंगी? चोपड़ा फैमिली के मेंबर के रूप में वो आज तक ऐसी लड़कियों से घिरा हुआ था जो उसके आसपास रहने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन नव्या उन लड़कियों से सबसे अलग थी। इनफैक्ट वो एक लौती लड़की थी जो अक्षय के स्टेटस की फिक्र नहीं करती थी। नव्या अभी तक नहीं हिली थी और उसने जाने से भी मना कर दिया था। गाड़ी में अक्षय का वेट करना और नव्या का चिढ़ के मारे गाड़ी से बाहर खड़े होना एकदम ऐसा सीन क्रिएट कर रहा था जैसे मानो दोनों में कितना बचपना भरा है और दोनों ही बच्चों के कितने टैंट्रम्स हैं। जाहिर है अक्षय ने सिचुएशन को बेटर करने का सोचा और उसे ये काफी मजाकिया भी लगा और ऐसा वाकया उनको उनकी बचपन की यादों में वापस ले गया। अक्षय अपनी यादों में ही खोया हुआ था, लेकिन उसे नव्या का वो रूखापन बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कार से बाहर निकला और उसने उसे देखकर कहा, बाय द वे, आप इतने गुस्से में आज अपने ड्राइवर के साथ जाना पसंद नहीं करेंगी क्या? ऐसा अगर आप चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, और अगर आप चाहती हैं तो मैं अपनी बाहों में लेकर आपको अपनी कार में ले जाना चाहता हूँ। अक्षय के जादू भरे शब्दों के कारण नव्या ने अपना सिर थोड़ा सा उठा लिया और फिर नव्या ने शैतानी भरे अंदाज में अक्षय को आंख मारी, जैसे वो इंतजार कर रही हो कि अक्षय उसे मनाए और कैसे भी उसे खुश करने की कोशिश करे। ठीक है, अगर आप इतना ही मुझे फोर्स कर रहे हो तो मैं कोई और ऑप्शन चुनना पसंद नहीं करूंगी। वैसे भी मेरे पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है। अक्षय ने कहा, ऑप्शन? व्हाट्स दैट? इससे पहले कि नव्या सिचुएशन को एनालाइज करती, अक्षय के दोनों बाजुओं ने उसे घेर कर उसे उठा लिया। वो चौंक गई और इस सिचुएशन में वो थोड़ी सी डर सी गई। अक्षय ने उसे उठाया और कार में बिठाया। कार की स्पीड वैसे भी वो बहुत तेज रखता है, इसलिए उसने सबसे पहले सीट बेल्ट लगाई। नव्या बोली, अक्षय, तुमने मुझे डरा दिया। ये कैसे ना, तुम क्या करते हो ना कभी कभी, तो स्टूपिड, सो इडियट, पर तुम डराते बहुत गंदा हो। हाँ? अक्षय ने नव्या की बात सुनकर हल्की सी स्माइल दी और कहा कि तुम्हारे सही ऑप्शन चुना। पर ये ऑप्शन मैं तुम्हें देने वाली नहीं थी, ये तुम्हारा ऑप्शन था। तो तुम मुझे हमेशा ड्राइवर बना के ले जाना चाहती हो क्या? और अगर तुम्हें यही करना था कि मैं तुम्हारा ड्राइवर रहूं तो बात को इतना उलझाना नहीं था ना नव्या, सिर्फ कहना था और मैं चल देता। बाय द वे, हाँ, मस्त है, तुम्हें खुश करना ना सच में बहुत मुश्किल है नव्या। रास्ते में जाते जाते वो लोग ट्रैफिक लाइट पर आके रुक गए क्योंकि इस वक्त रेड लाइट हो चुकी थी। अब अक्षय को नव्या को देखने का मौका मिल गया और कुछ बातें करने का भी। सडनली नव्या भी अक्षय की तरफ टर्न हुई और उसकी ओर बढ़ गई। उसकी आंखों में देखते हुए उसने चेतावनी दी कि लिसन, अगर तुमने मुझे सच में परेशान करने की कोशिश की या कुछ भी किया तो ना, मैं बता रही हूँ, पर हाँ, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि मैं मधु आंटी से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी। ओके, सो बी अवेयर, मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। इस धमकी के साथ अक्षय उसके साथ किसी भी तरह की गलत हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और नव्या इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने दे सकती थी। लड़ते झगड़ते बातें करते आखिरकार वो दोनों लगभग कॉलेज पहुंच ही गए थे। पर इतना सब कुछ होने के बाद अब नव्या को फिर से नींद आने लगी थी। एक तरफ नींद भी आ रही थी और दूसरी तरफ उसे भूख भी लग रही थी क्योंकि उन दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। वो कॉलेज के बाहर की दुकानों को निहारे जा रही थी कि शायद कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट यहाँ मिल जाए, लेकिन अचानक एक लंबा और हैंडसम लड़का उसकी आंखों के सामने से निकल गया। अर्जुन! उसने उसे वही वेफल्स की शॉप में एंट्री करते हुए देखा तो नव्या की आंखें खुशी से चौड़ी हो गई। घबराकर उसने अक्षय को ऑर्डर दिया कि कार रोको, जल्दी जल्दी जल्दी, प्लीज स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। अक्षय समझ नहीं पाया, लेकिन नव्या ने अपने हाथ लहराते हुए जोर से उसे कार रोकने का ऑर्डर दिया।
क्या कर रही हो यार तुम? अभी हम पहुंचे नहीं है, मतलब व्हाई टू स्टॉप द कार? अक्षय ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? हालांकि इतनी हड़बड़ाहट में उसने कार रोक दी, वो भी सड़क के किनारे, पर वो समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या नव्या को। लिसन, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से कॉलेज नहीं जा सकती। अगर कोई भी मुझे तुम्हारी कार से बाहर निकलते देखेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं। और इतना कहते ही नव्या ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। अचानक रुककर वो मुड़ी और उसने अक्षय को देखकर थोड़ी मीठी मीठी बातें की। अक्षय ने उस पर नजर तो डाली, उसकी बात भी सुनी, पर उसकी स्माइल को देखकर वो समझ गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है, ये फिर कुछ गड़बड़ करेगी। इसलिए उसने कहा कि लिसन, जल्दी कहो क्या कहना चाहती हो, बातें मत बनाओ तुम ये मीठी मीठी। नव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी उंगलियों को सहलाते हुए उससे मांगा कि प्लीज मुझे अपना वॉलेट दे दो आज के लिए। बिना कुछ कहे अक्षय ने अपना वॉलेट निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। तुमने अभी तक डॉलर्स एक्सचेंज नहीं कराए नव्या? अक्षय ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। मेरे पास टाइम नहीं था, नव्या ने उसे चिढ़ाते हुए भी कहा। एंड दैट यू बेटर नो, मैं कितनी लेजी हूं ना। बाय द वे, तुमने दे तो दिए हैं मुझे पैसे? इसके अलावा वो अब उसका होने वाला हस्बैंड था, इसलिए पैसे खर्च करना तो भाई बनता था। और नव्या ने अगर उससे पैसे भी मांगे तो उसमें कुछ गलत नहीं था। नव्या ने जब अक्षय का वॉलेट खोला तो उसमें 500 के ढेर सारे नोट थे। नव्या ने उन्हें जब देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने सारे पैसे ले लिए। तभी अक्षय एकदम से चिल्लाया, ओए क्या कर रही है यार, मेरे लिए तो कुछ छोड़ दे।